ये दिखा दूंगा अब जो नहीं आया। तो अब मैं करने के वाला हूँ कि मैंने वापस इन डिजाइन ओपन कर लिया और एक पेजेस का पैनल मेरा ओपन हो गया और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस बनाए थे, तो लिखा हुआ है और ये मास्टर पेज का रिव्यू है और ये नॉर्मल पेजेस का है। मास्टर पेज के बारे में बात करेंगे, पहले नॉर्मल पेज। किसी पेज पे डबल क्लिक करते हो पेज के पैनल में तो आप उस पेज पे जंप करते हैं। यहाँ 1 नंबर पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पहुंच गए। तो ये नेविगेशन है, यानी ये बुक के अंदर आप नेविगेट करना है तो बहुत ईजी है कि आप किसी पेज पे डबल क्लिक करते हो डायरेक्टली उस पेज पे जंप करके। ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल्स हैं, ठीक है, और ऊपर प्रॉपर्टीज है। हर तरीके हर सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे जैसे टूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टीज अलग से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज ले सकते हो और इन टूल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लैक वाला हमेशा सेलेक्ट करने के लिए होता है। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, कोई शेप बना ली। शेप बनाने के बाद इसके अंदर हैंडल्स बने हुए आते हैं, ब्लैक कलर का मैंने एरो ले ली। तो हैंडल्स बने हुए आ रहे हैं, इन हैंडल्स को पकड़ के मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसकी विड्थ कम ज्यादा कर सकता हूँ। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में इसको एक ही साथ बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। और ऑल्ट के साथ प्रेस करने से दोनों साइड से बड़ा हो रहा है, ऑल्ट के साथ प्रेस करने से दोनों साइड से ऊपर नीचे हो रहा है, ऑल्ट प्रेस नहीं करूंगा तो सिंगल साइड से बड़ा छोटा हो रहा है। और इसको रोटेट कर सकते हैं। राउंड नहीं होगा सर इसमें कॉर्नर राउंड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होती है कि यहाँ से ले सकते हैं राउंडेड कॉर्नर और यहाँ से इसका डाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा। हर सॉफ्टवेयर कहता है कि भाई मेरे हिसाब से चलो। ठीक है, सारी चीजें हो जाती है। डायरेक्ट इलस्ट्रेटर के राउंडेड कॉर्नर लाएंगे, उसमें बनाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ रही है, इसकी विड्थ और हाइट आ रही है। ठीक है, इसका एंगल आ रहा है, स्क्यू कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, अपसाइड डाउन, राइट टू लेफ्ट फ्लिप कर सकते हैं। अब व्हाइट वाला एरो क्या करता है, अलाउ कि मैं इसकी शेप चेंज करने आ जाता हूं। अगर शेप ही चेंज करनी है, सपोज मैंने यहाँ से पकड़ा इसको एंकर पॉइंट पे, इसको चेंज करते हैं तो ये देखो इसमें चेंजेस आ रहे हैं। व्हाइट वाले एरो पकड़ोगे तो एंकर पॉइंट पकड़ा जाएगा सिर्फ, और ब्लैक वाले एरो से पूरी शेप पकड़ी जाती है। हाँ, जैसे कि मैंने करा रही ना स्ट्रेट। ठीक है, तो व्हाइट एरो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी शेप को पकड़ लें। और पेन टूल के अंदर जाओगे अगर, तो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है, तो यहाँ से आप इसके अंदर राउंडनेस ला सकते हो, तो शेप को और एंटायरली बदल दिया। तो देखो स्क्वायर को मैंने व्हाइट वाले एरो से किस हद तक ले आया। तो यानी ब्लैक वाला एरो साइज बड़ा छोटा करने के लिए, पतला मोटा करने के लिए काम आता है, और व्हाइट एरो से एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज करके हम शेप को एंटायरली चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ना, जैसे आप कोई शेप्स के साथ कोई फ्रेम बनाना चाहते हो, तो यहाँ क्लिक किया, एक रेक्टेंगल ले लिया और मैंने ड्रैग करके रेक्टेंगल बना दिया, जहां तक बना रही है बड़ा बना दिया। अब राइट एरो बिना माउस का लेफ्ट बटन छोड़े राइट एरो प्रेस किया तो देखो दो कॉलम बन गए, दो रेक्टेंगल बन गए लंबे। एक और कर दिया, तीन बन गए। अब अप एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखो बीच में से कट गया, तो देखो ऐसे बना दिया। तो ये मेरे कई सारे एक ही रेक्टेंगल बनाते टाइम मैंने 3 3 6 9 रेक्टेंगल बना दिए। अब ये एक जैसे बने हुए, बिल्कुल एक मैथ की नोटबुक की तरह बन रहे हैं, एक ही साइज। अब यहाँ पर अगला टूल आता है गैप टूल। गैप टूल से गैप टूल से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ बीच वाले गैप को चेंज करना है, इन दोनों को नहीं करना, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक लेआउट बना दिया बहुत इजीली, जो कि फोटोशॉप वगैरह में नहीं बनता। तो मैंने एक लेआउट बना लिया। अब इस लेआउट का क्या एडवांटेज है कि मैं इसमें डायरेक्टली इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मेरा एक लेआउट बन गया, उसमें इमेजेस डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप होंगे। देखो मैं दिखा भी देता हूँ। क्या बन जाएगा, अच्छा, इमेजेस का फोल्डर है मेरा। तो यहाँ से मैंने कई सारी इमेजेस दी, उनको ड्रैग किया, मैं लाया और इस तरीके से बना हुआ है, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। देख रहे हो इतनी सारी फोटोग्राफ्स मैंने डाल दी। तो ये मेरा एक लेआउट कितना इजीली बन गया। गलत कैसे करेंगे,
कुछ नहीं किया, बस इकट्ठा लाया, टक क्लिक 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 करते चला गया शेप के अंदर। साथ में कॉपी कर दी। हाँ, जब भी कोई चीज एक साथ सेलेक्ट करनी है तो ऐसे ही सेलेक्ट कर ली, ड्रैग कर ली या क्लिक करके शिफ्ट के साथ मल्टीपल इमेज सेलेक्ट कर ली, फिर को इकट्ठा ड्रैग कर लिया। ऊपर नीचे कराओ, शिफ्ट के साथ कराना। हाँ, सिंगल अगर बॉक्स ऊपर नीचे करना है तो शिफ्ट के साथ गैप टूल, इस वाले टूल, तीसरे नंबर चौथे नंबर ऊपर वाला आर्टबोर्ड टूल है, ये नीचे गैप टूल। ठीक है, अब मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है, अगर मैंने यही कोई और भी शेप ली होती तो रेक्टेंगल ही लिया, रेक्टेंगल के अंदर ही थोड़ी सी चीज और बताता हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया, राइट एरो प्रेस किया 3-4 बार और इसको मैंने से कर दिया, ये मैंने कई सारे रेक्टेंगल बना दिए और यहाँ से कॉर्नर ऑप्शन लिया, यहाँ से फैंसी ले लिया, देखो बन गया, इसका साइज बड़ा कर। तो देखो इस तरीके से बन गया, इसका स्ट्रोक है ये। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने शेप बना दिया, डिजाइन बन गया। अगर यही डिजाइन में किसी सर्कल के साथ बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई और शेप ले लूँ, सर्कल ले लिया, एलिप्स ले लिया, एक बड़ा एलिप्स बनाया, राइट एरो प्रेस किया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अब कई सारे बने। तो देखो लेआउट बनाना इतना आसान है कि राइट और लेफ्ट एरो, राइट और अप एरो की से कई सारी शेप्स बन पा रही है। किसी भी शेप के साथ हम ये काम कर सकते हैं। पॉलीगन ले लेता हूँ, पॉलीगन बना दिया, पॉलीगन जो कि स्टार की फॉर्म में आ रहा है, क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। डबल क्लिक करते हैं, पॉलीगन के ऑप्शन खुल गई और ये इंसेट कर दो 0 और नंबर ऑफ साइड कर दी 6, ओके कर दी, तो पॉलीगन बन गया। डबल क्लिक करोगे तो टूल्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। जगह इसको स्टार बनाना है तो इंसेट मतलब ये इन एंकर पॉइंट्स को अंदर की तरफ ले आएगा। रिव्यू नहीं है सर इसमें? रिव्यू नहीं है, देखो अंदर चला गया। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। तो अब मैं ये बना रहा हूँ, अगर पॉलीगन, अब पॉलीगन बन रहा है, ये मैंने डाउन एरो किया तो इसके स्टार के फोर्स कम हो गए, ऐसे टाइप कंट्रोल प्रेस किया अभी कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ से मैंने इसको बना दिया। इनसेट 50% लेना पड़ेगा इसका, तब जाके सही बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैं ऐड एंकर पॉइंट कर देता हूँ, ये नहीं, राइट एरो ले लिया, वो स्टार प्लस कर लिया, लंबा ज्यादा बना दिया मैंने उसे, देख रहे हो। इसमें लोगो वगैरह बना सकते हो एंकर पॉइंट्स यूज करके भी, लेकिन हम प्रेफर नहीं करता मैं ऐसे बनाऊँ, इसमें इतने टूल्स है नहीं ज्यादा। उसमें अच्छा 2 मिनट बन जाता है। इन टूल्स को समझ लो कि ब्लैक एरो सिलेक्शन करने के लिए और ट्रांसफॉर्म शिफ्ट करने के लिए, साइज, एंकर पॉइंट चेंज करने के लिए व्हाइट एरो, गैप टूल उन चीजों में गैप डालने के लिए, उसके बाद ये कंटेंट कलेक्टर टूल, इसके बारे में 2 मिनट रुक के बताता हूँ। फिर आता है टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर क्या होता है कि आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तो इसमें ना पॉइंट टाइप टेक्स्ट नहीं चलता, मैं क्लिक करूंगा कुछ नहीं लिख पाऊंगा, मुझे ड्रैग करके एक बॉक्स बनाना ही पड़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो कर्सर आ गया तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूंगा इन डिजाइन, तो साइज बड़ा कर देते हैं। अब टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, टेक्स्ट टूल लिया तो ए पे क्लिक करोगे, नीचे पैराग्राफ स्टाइल पे आ रखा है, ए पे क्लिक किया, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, तो मैंने ये ले लिया इम्पैक्ट और फॉन्ट का साइज बड़ा करना स्टार्ट किया। तो ये आगे क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स छोटा है और फॉन्ट बड़ा हो गया तो यहाँ थोड़ा छोटा कर देंगे, इसके अंदर परफेक्ट है। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचो जी ब्लैक वाला एरो सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से जाके कलर चेंज कर दिया तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना, डबल क्लिक करोगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कलर चेंज करोगे अगर, तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा।
सेलेक्ट करके तो सर कुछ और ही दिख रहा हाँ, सेलेक्ट करने के बाद वो जो पूरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसका कलर चेंज हो जाता है, और टेक्स्ट सेलेक्ट करने से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मुझे नीचे टेक्स्ट लिखना है तो मैं टाइप टूल लूंगा फिर से, और यहाँ से बना दिया ऐसे। तो मैंने राइट एरो प्रेस किया तो 2 कॉलम बन गया, और छोड़ दिया इसको। अब यहाँ जाने के बाद फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है, इसमें ऑप्शन होती है कि फेक टेक्स्ट डालने के लिए। तो यहाँ पर आ रहा है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट आता है। अब जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ना मैगजीन्स में ये होता है कि किसी जिगजैग जा रहा है, तो ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट मुझे सेट करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा? यहाँ से करना है आपको जस्टिफाई, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, और मुझे करना जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब एक जैसे से न्यूज पेपर होता है वैसे कर दिया। अब ये खूबसूरत लग रहा है। तो बुक्स में जस्टिफाई चलता है लेफ्ट जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन मतलब सेंटर जस्टिफिकेशन होता है। ये जो है अभी लेफ्ट साइड में आ रही है, इसको जब फुल्ली जस्टिफाई कर दूंगा तो नीचे लाइन पूरी की पूरी आगे चलेगी फोर्सफुली। लेफ्ट करा तो आखिरी लाइन अपनी जगह पे ही खत्म है। ठीक है, तो ये मैंने जस्टिफाई करते हैं, न्यूज पेपर वगैरह में इस तरीके से जस्टिफाई चलता है। हाँ, अगर 3 कॉलम है तो जस्टिफिकेशन करना जरूरी है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो और उसको लेफ्ट साइड पर लिख रहे हो तो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, राइट साइड पे लिख रहे हो तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट होनी चाहिए, सेंटर में लिख रहे हो तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए। यानी कि अगर एक शेप टेक्स्ट लिखा है, अब इसे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ये सेंटर में है, ये लेफ्ट साइड में है, और ये जो है राइट साइड। तो मैं करूंगा क्या, इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से और इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा। इसको पकड़ूंगा, ये लेफ्ट साइड में, इससे तो लेफ्ट अलाइन ही है। इसकी लेफ्ट अलाइन नहीं है, इसकी लेफ्ट अलाइन है, राइट करनी है। इसको पकड़ा और इसको कर दिया राइट। इसी पैराग्राफ में क्लिक करने से पूरे पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। जैसे 2 पैराग्राफ थे तो 2 बार अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेता तो एक ही बार में खुला। अब ये देखो, ये सेंटर में है टेक्स्ट तो सेंटर अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, राइट साइड में लेफ्ट साइड में। तो अलाइनमेंट इस तरीके से काम करता है। अगर आप डिजाइन भी देखो कोई भी मैगजीन कवर पेज का, सपोज तो उन डिजाइन के अंदर भी आपको यही चीज दिखेगी कि ये जो टेक्स्ट है देखो, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट अलाइन है, राइट साइड में तो राइट अलाइन है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये लेफ्ट अलाइन है और ये राइट अलाइन है। इधर जिगजैग हो रहा है, इधर जिगजैग हो रहा है, लेकिन इधर से सीधा जा रहा है, इधर से सीधा जा रहा है। ठीक है, ये देखो इतना सारा टेक्स्ट है, इसके अंदर ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसकी अलाइनमेंट आउट है। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट आउट है, ये भी आउट है, ये भी आउट है, ये भी आउट है, तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसी के अलाइनमेंट सही करके कंपेयर करके दिखाऊंगा ना आपको, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये देखो, ये पूरे की तरीके से अलाइंड है, तो ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो उसके बाद ये अलाइनमेंट होती है, इसको बंद कर दिया। अभी डिजाइन में वापस आ गए तो ये टेक्स्ट अलाइन समझ गया। अगर मुझे इसमें इमेजेस डालनी है तो मैं पेजेस और बढ़ा लेता हूँ, तो पेजेस के पैनल में आ गया, और यहाँ से प्लस करने से पेजेस बाद में भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमने एक बार बना दी, इतने पेज नहीं रहेंगे, बाद में कम ज्यादा कर सकते हैं। उनकी पोजीशनिंग भी सेट करके आगे चल के बताऊंगा। अब मुझे इमेजेस डालनी है इसमें कई सारी, तो मैं क्या करूंगा, इमेजेस का फोल्डर है मेरे पास, और ये मैंने इमेजेस सेलेक्ट कर ली सारी की सारी, और इन्हें ड्रैग करके इन डिजाइन में ले आया और यहाँ ले आया। अब ये देखो 9 फोटोग्राफ दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये पहली वाली फोटो का जो ओरिजिनल साइज था उसमें आ रही है। और यही अगर मैं ड्रैग करके बनाऊंगा तो उतनी बड़ी इमेज आएगी। यानी क्लिक करने से इमेज का ओरिजिनल साइज आ जाएगा, ड्रैग करके जितना बड़ा एरिया बनाऊंगा उतना आ जाएगा। अगर मुझे एक साथ 2-3 इमेज डालनी है, 3 इमेज डालनी है, तो मैं करूँगा राइट एरो प्रेस कर लूँ, राइट एरो प्रेस करूँगा, इस तरह से बना। 3 कॉलम बना दिए, ऐसे छोड़ा तो 3 इमेज एक साथ आ गई। अब मेरे पास अभी भी 4 इमेज रह गई, तो मैं ऐसे एक डाल दी, और ये 3 इमेज में एक साथ डाल दी। ठीक है,
अब ये मेरे पास इस तरीके से बुक डिजाइन है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि ना, इस इमेज को अगर मुझे बड़ा छोटा करना है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली से थोड़ा इमेज छोटी नहीं होती, क्योंकि जो भी इसके अंदर कंटेंट होते हैं वो फ्रेम के अंदर होती है। तो ये फ्रेम का साइज छोटा हो गया, इमेज छोटी नहीं हुई। फ्रेम को बड़ा कर लो तो इमेज बड़ी नहीं होगी। तो यानी अगर इमेज बड़ी छोटी करनी है, उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के बटन के साथ छोटा बड़ा करना है। इमेज फ्रेम के साइज के साथ बड़ी छोटी होगी। दूसरा काम कि जब मैं इसको माउस लेके आता हूँ तो सर्कल सा बना रहा है, इस सर्कल पे क्लिक कर दूंगा तो ये इमेज का फ्रेम बना रहा है। अब मैं इमेज को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेम का साइज नहीं हो रहा। दोनों का साइज बड़ा होना और छोटा होना जरूरी है। या मैं इमेज में इतना ही पोर्शन दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इमेज को बड़ा कर दूंगा, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने। सर ये आली तो मिलेगी ऐसी या ड्रैग करेगी। मैंने इसको ऐसे कर दिया। और सर जो ड्रैग करके बनाई वो हो जाएगी ऐसी? हाँ, ड्रैग करके तो बनाइए, ड्रैग करके बनाइए तो ऐसे हो जाएगी। आप इसको इमेज को लाने का तरीका तो ऐसे ही होता है कि फाइल में जाके प्लेस, तो कहता है क्या चीज डालनी है, तो मैंने कोई इमेज नीचे डाल दी। अभी अब इस इमेज को टेक्स्ट के साथ एडिट करना है, उठा के साइड में रख दिया और यहाँ टेक्स्ट डाल दिया। फिर भी प्लेस हो रहा टेक्स्ट। इस इमेज को राइट क्लिक करके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, ऊपर कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये टेक्स्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको अरेंज में जाके ऊपर कर लेते हैं, ऊपर आ गई इमेज। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो टेक्स्ट मेरा नीचे दब रहा है, मैं नहीं चाहता टेक्स्ट मेरा दबे नीचे। उसके लिए मेरे पास रैपिंग होती है। ये विंडो में होगा टेक्स्ट रैप, ये रहा। यहाँ से विंडो खोल सकते हो अलग से। अब इसके अंदर मैंने कर दिया इसको चार पर। अब ये देखो, ये ऑप्शन लेने से इसके इमेज के पीछे टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से ऊपर नीचे रहेगा टेक्स्ट, यहाँ से ऊपर ऊपर रहेगा, इन्वर्ट करने से उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं नॉर्मली हम ये रखते हैं चारों तरफ। अब इसमें बिल्कुल चिपका चिपका आ रहा है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से इसके गैप बढ़ा सकता हम्म, हूँ, ठीक है। तो इसका गैप बढ़ा दिया। ये होता है टेक्स्ट रैपिंग इमेज के साथ। अब मैंने इसी इमेज के ऊपर एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता है, और फिर विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ गई। लेकिन ये इमेज के फेस पे आ गई। अब मैं चाहता नहीं कि ये इमेज के फेस पे आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ जाऊंगा ऑब्जेक्ट में क्लिपिंग पाथ, लिख लो कि टेक्स्ट रैपिंग कैसे करनी होती है इमेज में क्लिपिंग पाथ। अब क्लिपिंग पाथ पे क्लिक किया और ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे टाइप आ रहा है, टाइप को ले लोगे आप डिटेक्ट एजेस। उसको एज डिटेक्ट कर दिया इसके जहाँ पे स्पेस है, और बैकग्राउंड हटा दिया एक तरह से, और इसे कर दिया मैंने ओके। अब इसको टेक्स्ट रैप करूंगा अगर, तो ये देखो इसके फेस के साथ साथ अपने आप आता है, तो मुझे फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसके अपने आप डिटेक्ट कर लिए इन डिजाइन में ही, और डिटेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे रैपिंग पे क्लिक कर दिया तो ये देखो टेक्स्ट ऐसे आ गया। इस इमेज के साथ साथ टेक्स्ट भी कर रहा है, इमेज के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको कहीं मूव कर लो अब, तो टेक्स्ट उसके साथ साथ मूव करता जब टेस्ट कॉल बताना है। शेप में आ गया उसमें। ये टेक्स्ट इस शेप में नहीं आ गया, इसके ऊपर ऊपर जा रहा था पहले, अब इसी शेप में आ गया। अब ये हमने बना लिया है, एक किताब बना ली, ठीक है जी। इन दोनों पेजों की जरूरत पड़ी नहीं, तो मैं करूँ यहाँ सेलेक्ट किया, इसे डिलीट कर दिया, इसे सेलेक्ट किया, इसको भी डिलीट कर दिया, और मेरे 9 पेज की किताब तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक और बुक बनाता हूँ, तो फाइल न्यू डॉक्यूमेंट। क्या होता है, मैगजीन के अंदर हर महीने एडिशन आता है और हर महीने नई नई वो चीजें मिल नहीं पाती। मैं बचपन में पढ़ा करता था चाचा चौधरी,
पढ़ी तुम लोगों ने चाचा चौधरी की? देखिए पढ़ी। है ना? चैप्टर था चाचा चौधरी का पढ़ी नहीं है स्कूल में छोटा सा बताया पैराग्राफ से ज्यादा नहीं हमारे टाइम में चाचा चौधरी का वो दिमाग वाले कंप्यूटर किताब से भी तेज चलता है। था। वो एक मैगजीन एक कॉमिक्स आया करती थी, उसमें लिखा था चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट दिखाया। उसके साथ एक साबू रहता था, वो हाँ, बड़ा वो लंबा तगड़ा। तो ऐसे वो उसमें क्या होता था, उसका एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, जैसे मैं खरीदता था ना तो मैं सारी वैसी हम तो रेंट पे लेते थे, इनफैक्ट खरीदता नहीं था मैं, क्योंकि पढ़ ली तो खत्म ही हो गई, फिर क्या बचा। तो रेंट पे लेते थे, फिर दूसरी ले आते थे, तीसरी ले आते थे, सारी पढ़ डालते थे छुट्टियों में। तो क्या होता था कि ना, उसमें क्या होता था कि कई सारी स्टोरी रिपीट होती थी। सेम वो हाँ, आपने बताया था। तो कई सारी स्टोरी रिपीट होती थी। अब इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे बना ली, एक और किताब बना ली 7 पेज की, और ना अब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ स्टोरीज कुछ वाली किताब में से इसमें लाना। मैंने बना दी 7 पेज की, अब इसमें से मैं लाना चाहता हूँ उसमें से इसमें तो मैं क्या करूंगा, कंटेंट कलेक्टर टूल लूंगा। यहाँ पे कलेक्टर की ऑप्शन है या आउटपुट की, तो इस पे क्लिक करो। मैंने यहाँ क्लिक किया, इमेज आ गई। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे, तो ये चीजें इकट्ठी होती जाती हैं। मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये। ऐसे मैंने काफी सारा कंटेंट कर रखा है। अब ये सारा कंटेंट मुझे इस वाली बुक में डालना है। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन को ले लेना है। तो इमेज आ गई। ये इमेज नहीं डालना चाहता पहले पेज पे, ये वाली डालना चाहता हूँ। एरो की यहाँ ड्रैग कर दिया, ये आ गई। उसके बाद नीचे आते हैं, क्लिक कर दूंगा तो ओरिजिनल साइज की आ जाएगी, ड्रैग करूंगा तो मेरे हिसाब से आएगी। तो मैंने बुक के अंदर सारा कंटेंट अलग हो गया। डाल दिया। देखो एक नई किताब तैयार करेंगे सारा। तो कंटेंट कलेक्टर टूल से ब्लैक एरो सिलेक्शन के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, व्हाइट एरो शेप के एंकर पॉइंट पकड़ के शेप को चेंज करने के लिए, गैप टूल से आप गैप सेट कर सकते हो, इनका भी गैप सेट कर सकते पर इसका साइज जो भी आ रहा है, हो। इसका साइज जो भी आ रहा है, ड्रैग करने पे तो इसके अच्छा, अंदर ठीक साइज आना चाहिए। फ्रेम छोटा बड़ा होगा ना, जब ऐसे कर दोगे फिर उसके बाद करना क्या पड़ेगा, इसी इमेज को क्लिक करोगे और यहाँ से फिट टू फ्रेम करोगे। इसका नाम क्या है उसका फ्रेम कंटेंट कलेक्टर, कंटेंट कलेक्टर फिर क्या टेक्स्ट टूल हो गया। लाइन ड्रॉ कर ही सकते हो तुम, इसमें कुछ है नहीं होगी, लाइन ड्रॉ कर दी, शिफ्ट दबा करो सीधी लाइन आएगी, यहाँ से लाइन मोटी पतली कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। पेन टूल तुम लोगों को चलाना आता है, मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं होगी। बताऊंगा नहीं ना, बार बार खुद ही बता करेंगे। इन टूल्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी तुम लोग समझ गए कि एक बुक कैसे बनाई, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट यूज किया, इमेजेस यूज की, थोड़ा फॉन्ट लिखा, टेक्स्ट का कलर वलर चेंज किया, सारी चीजें कर, ठीक है। और फ्रेम कैसे बनाया, एक लेआउट, और लेआउट कैसे बनाया, इस लेआउट में चेंजेस कैसे करें, इमेज डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेआउट बना दिया, है ना। अगर फोटो एल्बम बना रहे हो तो फोटोशॉप में बहुत टाइम लगता है कि एक फोटो लगाओ, ये करो, इसमें सीधा का सीधा बना दिया है, और अपना इमेजेस सेट करी और अपना मजे से काम हो रहा है, तेज, ठीक है। तो अभी तुम लोग को करना क्या है, एक बुक बनानी है, उसमें टेक्स्ट डालना है, इमेजेस डालनी है, शेप्स बनानी है, शेप छोटी बड़ी करनी है, ये सारे टूल्स यूज करके देखना है। और एक और बुक बनानी है, उसका कंटेंट उसमें डाल के देखना है। हाँ, तो अभी इतना करना है आज, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल, मास्टर पेज स्टाइल, सारी चीजें अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। लास्ट में प्लान है आज डिसाइड कर लेंगे, अभी आज आने दो, फिर देखते हैं। आ रहा है और आना क्या ये टाइम सी सैफ, तुम्हारे को समझ में आ गया जो मुझे बनाया है? मेरे को तो समझ हाँ जी सर।
ओके, तो इतना करके देखो, और ना नेक्स्ट क्लास भी आज ही के डेज में रख लेंगे, ठीक है। यानी अगली क्लास हम करेंगे फ्राइडे को, कितने बजे? 10 बजे 10 बजे, ठीक है। फ्राइडे को 10 बजे क्लास कर लेंगे। तुम्हारे को मैं ऑनलाइन दे दूंगा, ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन आ जाना, ऑनलाइन चाहो तो बता देना। ठीक है। चलो, इसे करके देखो, कोई दिक्कत है तो मेरे से मैसेज करके पूछ लो, ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट कर नहीं 12 बजे भी करूंगी डिजाइन में।